तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान की जो बेचैनियां थी और इस मीटिंग को बिगाड़ने की जो उन्होंने कोशिश की वो सारी कुछ आपके सामने है। उन्होंने अपने ब्रदरहुड वाले सभी देशों को ये कहा था कि आप इस मीटिंग में न जाएं और इसका बायकॉट करें ताकि भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे को लेकर एक संगठित होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाए। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजें एक्सपेक्टेड थी, जैसे कि पाकिस्तान की इस अपील के बाद टर्की इसमें शामिल नहीं होगा, वो हुआ भी नहीं। इसके अतिरिक्त चाइना का भी हमें पहले से ही पता था कि वो नहीं आने वाला है और वो नहीं आया। लेकिन दो देशों के न आने का बहुत ज्यादा दुख हमें है, एक तो सऊदी अरेबिया और दूसरा इजिप्ट। इन दोनों देशों के यहाँ पर उपस्थित न होना ये भारत के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है उनके अकॉर्डिंग ये भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और सीधे सीधे बताया जा रहा है कि इजिप्ट हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, ये भारत अमेरिका के पीठ में खंजर घुपने का काम इस समय कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी बात बिल्कुल सही है जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी कुछ चीजें और ये सारी कुछ परिस्थितियां जनरेट की गई है जो बाइडेन की गलत नीतियों ने। अगर इस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ये दो देश भी बायकॉट नहीं कर सकते थे और G20 में आते। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि 3 बड़े इस्लामिक राष्ट्र भारत की इस G20 की मीटिंग में शामिल हुए थे, जिनके ऊपर हमें काफी ज्यादा विश्वास भी था। जिसमें एक बांग्लादेश आप ले लीजिए, बांग्लादेश ने इस मीटिंग को बायकॉट नहीं किया, पाकिस्तान की अपील को नहीं माना और वो आया था। इसके अतिरिक्त दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र यानी इंडोनेशिया, उनकी तरफ से भी कोई बायकॉट की अपील को माना नहीं गया और उन्होंने भारत की इस मीटिंग में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त हमारा सबसे बड़ा दोस्त इस समय अरब के देशों में यूएई हम जानते हैं कि कितना ज्यादा इस समय भारत के नजदीक आ चुका है। यहाँ तक कि उसने कई सारी इन्वेस्टमेंट भी कश्मीर में कर रखी है और उसने भी इस मीटिंग को बायकॉट न करते हुए इसमें उपस्थिति दर्ज करवाई। तो ये भारत की एक बड़ी जीत है कि अगर 3 इस्लामिक राष्ट्रों को पाकिस्तान इस मीटिंग से बायकॉट करवा सकता है तो जो 3 दूसरे राष्ट्र थे उनको भारत ने अपने पाले में ले लिया और मामला बराबरी पर ला दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें निकल कर आ रही है सऊदी अरेबिया और इजिप्ट की तरफ से। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरेबिया इजिप्ट ने पाकिस्तान की वजह से इस मीटिंग को बायकॉट नहीं किया, बल्कि ये बायकॉट किया गया है चाइना की अपील के बाद। जी हाँ, और चाइना के साथ अंदरूनी इनकी साठगांठ चल रही है। यानी अगर चाइना इस मामले में नहीं कूदा होता तो पाकिस्तान चिल्ला चिल्लाकर अपने टॉन्सिल्स भी ब्लास्ट करवा लेता, तब भी ये दो देश नहीं मानते और भारत आते। और इसके पीछे कारण बताया ये जा रहा है कि हथियारों की गुप्त रूप से डील। जी हाँ, बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया हो या फिर इजिप्ट हो, इजिप्ट वही जो कि इस समय रोटी रोटी को मोहताज है, ये दोनों देश चाइना के साथ सीक्रेट डील्स करने में लगे हुए हैं डिफेंस को लेकर। और इन फ्यूचर फाइटर जेट से लेकर ड्रोन्स तक सब तरह के हथियार ये दो देश चाइना से खरीदने जा रहे हैं। पहले दोस्तों अगर इजिप्ट की बात की जाए तो इजिप्ट को कुछ ही समय पहले भारत ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया था और भारत में होने वाली भव्य रिपब्लिक डे परेड में हमने इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी को चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया था। और उस समय हम सभी लोगों ने देखा कि वो कितना ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे थे भारत से। भारत के साथ कई सारी डील्स को भी करने के लिए बात कही गई और ये कहा गया है कि दोनों देशों के बीच का जो सहयोग इस समय $7.5 बिलियन तक पहुंच चुका है, उसे $12 बिलियन तक अगले साल पहुंचा दिया जाएगा। और भारत भी फूड के मामले में और बाकी कई सारे क्षेत्रों में इजिप्ट को बहुत मदद कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी इजिप्ट नहीं आया। सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया के साथ भी भारत की रिलेशनशिप काफी ज्यादा क्लोज होने के बावजूद सऊदी अरेबिया यहाँ नहीं आया। तो अब चाइनीज मीडिया की तरफ से खुद इस बात का दावा किया जा रहा है कि इजिप्ट चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए इजिप्ट द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें हमारा तेजस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना का JF-17 भी कर रहा है और साथ ही साउथ कोरिया का F-50 कर रहा है। और इसको लेकर भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक की बात इजिप्ट को कर दी थी और काफी हद तक मामला सेट लग रहा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि चाइना से J-10C खरीदने जा रहा है इजिप्ट। ये वही J-10C है जो कुछ समय पहले पाकिस्तान ने भी चाइना से खरीदे हैं भारत के रफाल्स को काउंटर करने के लिए। तो वहीं बात की जाए सऊदी अरेबिया की तो सऊदी अरेबिया के साथ पहले से ही काफी घुल मिल चुका है चाइना, काफी चीजों में इन लोगों के बीच में सहयोग बढ़ रहा है। और अब बताया जा रहा है कि कई और नए तरह के हथियारों की डील चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाली है, जिसमें ड्रोन प्रमुख चीजें निकलकर सामने आ रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से खुद इस बात का दावा किया गया है कि सऊदी अरब की मिलिट्री इंडस्ट्रीज इस समय चाइना की कुख्यात सरकारी हथियार निर्माता कंपनी नोरिंको के साथ नए हथियारों की डील्स को लेकर बातचीत कर रही है, जिसमें ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, कामिकाजे ड्रोन्स और भी कई तरह के हथियार शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि ये लोग अब अमेरिका के ऊपर से अपनी निर्भरता खत्म करके
वो दूसरे देशों के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं। अब अमेरिका की तरफ से निर्भरता क्यों खत्म कर रहे हैं ये लोग? तो आपको याद होगा जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इस तरह के देशों के साथ जो पुरानी डील्स कंप्लीट हो चुकी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को F-35 बेचने के लिए पूरी तरह से मंजूरी दे दी थी। जो बाइडेन ने आते ही इस सौदे को रद्द कर दिया और कह दिया कि सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो, इन्हें F-35 नहीं दिया जाएगा। अन्य कई और तरह के हथियारों को लेकर भी अमेरिका द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई। इस वजह से सऊदी अरेबिया ये सोच रहा है कि अमेरिका के ऊपर जो निर्भरता उनकी है काफी लंबे समय तक, उसे अब डाइवर्ट कर दिया जाए और चीन इसके लिए बेहतरीन उन्हें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चीन इसलिए क्योंकि चीन के हथियार एक तो बहुत सस्ते होते हैं, घटिया जरूर होते हैं लेकिन काफी सस्ते तो होते ही हैं, साथ में इनके साथ कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आती। तो यही एक कारण है कि सऊदी अरेबिया हो या फिर इजिप्ट हो, भारत और अमेरिका के खिलाफ जाकर वो लोग चाइना की गोदी में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।